हे गाइस हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं 23-22 का करंट अफेयर सेशन। इट्स मी बुशरा। और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट सुनें ध्यान से। डेली बेसिस पर हर सेशन को सुना करें। लाइक कमेंट ज़रूर कर दें। जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं शेयर ज़रूर कर दिया करें। कोई क्वेश्चन कोई सेशन मिस मत किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आतंकवाद से पीड़ित आतंकवाद से पीड़ित लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय स्मरण समझ रहे हैं ना, मेमोरियल, इंटरनेशनल मेमोरियल, और श्रद्धांजलि तो समझते ही हैं, ठीक है, सभी जानते हैं श्रद्धांजलि का। तो आतंकवाद से पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस। आतंकवाद से पीड़ितों के लिए, जो पीड़ित लोग रहे हैं आतंकवाद से दुनिया भर के अंदर, उनको, वो आतंकवाद का शिकार हुए और उनका जान माल का नुकसान हुआ, तो सभी के जो पीड़ित हुए हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। ठीक है, 21 अगस्त को याद रखना। और एक और मनाया जाता है 21 अगस्त को, कौन सा ये बता देती हूँ। ये मनाया जाता है वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे, यानी ये हिंदी में कहेंगे विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। ये भी मनाया जाता है 21 को। ठीक है, बाकी अगस्त के जितने इंपॉर्टेंट डेज बताए हैं प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने किस राज्य में हिंसा से पीड़ितों के लिए पेंशन की घोषणा की है? किस राज्य में राजनीतिक हिंसा से पीड़ित जो लोग हैं उनकी बात हो रही है, तो पेंशन की घोषणा की है। तो मंगल स्वामीनाथन फाउंडेशन ने अभी पेंशन की घोषणा की है केरल में, जो राजनीतिक हिंसा से पीड़ित हुए हैं उन लोगों के लिए। केरल की बात बताई थी। कोझिकोड में केवल महिलाओं से संचालित होने वाली शाखा HDFC ने खोली। और भी मैंने आपको बहुत से फैक्ट्स बताए केरल के। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर, और कौन है पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर। तिरुवनंतपुरम कैपिटल, नायमुडी शोला, अरबिकुलम शोला, पम्बडम शोला, मध्य के टक्शोला नेशनल पार्क, पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व, साइलेंट वैली, ये यहाँ पर केरल में ही है। और एक कौन सा, मकर विलक्कू, बिसु, शबरीमाला मंदिर उत्सव और पोंगल, तो नहीं, पोंगल नहीं, एक और मैं आपको बताती हूँ, ओढ़म, मकर विलक्कू, ओढ़म, बिसु, शबरीमाला मंदिर उत्सव, और एक कौन सा रह गया फिर, बिसु हो गया, नववर्ष उत्सव है, शबरीमाला मंदिर उत्सव हो गया, मकर विलक्कू हो गया, ओढ़म हो गया, और एक और कौन सा रह गया, चलिए खैर रह गया होगा। तो ये बहरहाल मैं आपको 5 फेस्टिवल बताती हूँ, एक मेरे माइंड से कोई निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ और किसने किया है? तो अभी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री यानी अपने होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने भोपाल में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक का उद्घाटन किया है। उद्घाटन किया है किसने? अमित शाह साहब ने। केंद्रीय गृह मंत्री हैं, और कहाँ? भोपाल। भोपाल किसकी कैपिटल है? MP की। क्या फेमस है? भोजताल, बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कहाँ के मिथिलई मखाने जानते हैं ना आप लोग? मखाना ड्राई फ्रूट होता है एक तरह का, फ्राई करके लोग खीर वगैरह वगैरह स्वीट डिशेस में यूज़ करते हैं, और वैसे भी उसको ओवन में भून के खाते हैं लोग जिनके पास माइक्रोवेव है, नहीं तो तवे पे भून लेते हैं। तो बहरहाल मखाने यानी मखाना आप समझते होंगे, एक तरह का ड्राई फ्रूट होता है। तो मिथिलई मखाना को, किस राज्य के मिथिलई मखाना को GI टैग मिला है? तो मिथिलई मखाना मैंने बहुत बार बताया बिहार का आता है, बहुत फेमस है, और इसको GI टैग मिलने से अब बिहार के 5 लाख किसानों को बेहतरीन बेनिफिट होगा।
जो मखाना, कौन से मखाने की कृषि करते हैं यानी खेती करते हैं। तो मिथिलाई मखाना को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिलने के फ़ायदे क्या हैं? एक तो यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होगी, उसके नाम से नकली कोई प्रोडक्ट बना के नहीं बेच सकते। और दूसरी बात सबसे बड़ी जो अच्छाई है वो ये है कि प्राइसेस सब जगह सेम हो जाते हैं। प्राइस सेम होगा, कोई ऊपर नीचे करके बेच नहीं सकता, कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं, तो पूरी तरह से जो है उसको वो क्या होता है, वैल्यूएबल हो जाता है। तो ये जीआई टैग की क्या है? जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जब कोई भी चीज़ किसी एरिया में फेमस हो जाती है किसी राज्य में, तो उस चीज़ को उसकी पहचान बना दिया जाता है। अब आपको बताया था देश का, भारत का पहला अपने एथेनॉल सेंटर बना है अभी बिहार के पूर्णिया ज़िले में, एथेनॉल सेंटर। और आपको बताऊँ मैं, मधुबनी की पेंटिंग को भी मिल चुका है जीआई टैग, ये भी बताया था मैंने आपको। जर्दालू आम को भी मिल चुका है, मगई पान को भी मिल चुका है, और एक कतरनिया राइस को भी मिल चुका है। एक होता है क्या कहते हैं, शिवाल, ये एक खाने की चीज़ होती है, उसको भी मिल चुका है। तो ये सब जीआई टैग इतनी चीज़ों को तो मिल चुके हैं अभी बिहार के। और बिहार की बात करें तो यहाँ पर ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या एस्टीमेट लगाया है कि सबसे बड़ा जो गोल्ड स्टोरेज है वो कहाँ है? वो बिहार में ही है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और एक ये बात बताई आपको मैंने, और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ हमेशा। चलिए खैर, इतना तो याद ही रखिए। वाल्मीकि नेशनल पार्क है, और गवर्नर फागू चौहान और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, याद रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, 65वां राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? 65 नंबर के राष्ट्रीय मंडल संसद सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा कनाडा में। आपको पता है रूथ उजैकी नाम की एक लेखक हैं, ये कनाडा की हैं, इनको विमेंस फिक्शन प्राइज़ मिला था, है ना। ये मैंने बताया था पहले भी, अभी मैंने शॉर्ट में बताया, विमेन फिक्शन ऑफ द ईयर करके था। ठीक है। कंट्रोल, एक जो गन बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए एक बिल लाया गया था, ये भी आपको बताया था मैंने कनाडा में। ठीक है। और आपको मैंने कनाडा का और भी कुछ बताया है। जस्टिन ट्रूडो, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। ओटावा कैपिटल है, कैनेडियन डॉलर करेंसी है। एक फैक्ट और बताया था बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले एक बात सुनिए ज़रा, कनाडा क्वेश्चन लेने से पहले, कनाडा का एक जो है टिम हॉटसन नाम का ब्रांड है कॉफ़ी और पिज़्ज़ा वगैरह का, बर्गर का, इसने अपने भारत में आउटलेट खोले हैं। ये फैक्ट मैं आपको बता रही थी। अब सुनिए क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और भारत का एक समुद्री सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? तो समुद्री सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है ये पर्थ में, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ही है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का है। और एंथनी अल्बनीज इसके प्रेसिडेंट है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है, कैनबरा कैपिटल है। अभी जॉनी फैन का निधन हो गया था, याद है आपको, बताया था, बहुत प्रतिष्ठित खिलाड़ी थे। और 9वीं आर्मी स्टाफ वार्ता देहरादून में आयोजित हुई थी, ये भी आपको बताया था। और विच ब्लैक एक और डिफेंस एक्सरसाइज हुई थी, इसमें इंडिया शामिल हुआ था। तो इतने फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आर प्रज्ञानंद ने क्रिप्टो कप में किसको हराया है? तो लगातार 5 बार के विजेता मैग्नस कार्लसन को आर प्रज्ञानंद ने क्रिप्टो कप में 3 खेल जीतकर हरा दिया है। अब आप ये बताओ मुझे, मैं हमेशा ग्रैंड मास्टर की बात करती हूँ, तो कौन? मैग्नस कार्लसन का भी नाम सुना होगा, किसके प्लेयर है, बहुत हमेशा बताया मैंने, है ना। और आर प्रज्ञानंद का नाम भी बताया है। तो आर प्रज्ञानंद ने 3 खेल जीते और 5 बार के ये विजेता थे। मैग्नस कार्लसन बहुत ही वर्ल्ड के फेमस चेस प्लेयर हैं, और इनको अभी
हरा दिया है आर प्रज्ञानंद ने 3 खेल जीतकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नैयरा नूर का निधन हो गया, ये कौन थी? नैयरा नूर का निधन हो गया यानी डेथ हो गई, ये कौन थी? तो ये थी पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर गायक नैयरा नूर। इनको बुलबुले पाकिस्तान का खिताब मिल चुका है और ये 71 साल की थी, 71 ईयर्स की, और 71वां मतलब क्रॉस नहीं कर पाई, तो इनका मतलब हो गया काम, यानी इंतकाल, इनकी डेथ हो गई। क्या नाम है? नैयरा नूर। पाकिस्तान के बारे में मनीषा रुपेटा का नाम बताया था, पहली महिला हिंदू डीएसपी बनी है। और भी पाकिस्तान के मैंने फैक्ट्स बताए हैं आपको जो एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, वो आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी। इसमें क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास बहुत सारे चांसेस रहेंगे, बहुत सारे इनके पास क्या बोलते हैं, अवसर रहेंगे, और जिससे कि अपने इन्हें स्टूडेंट्स को सबको तो एक तो हाई क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले, दूसरा कौशल विकास के बहुत सारे चांस होंगे, और बाकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत सारे इनको सभी स्टूडेंट्स को वो मिलेंगे, बहुत सारे चांसेस, मतलब चाहे शिक्षा में हो और एक तो क्वालिटेटिव एजुकेशन होगी, और चाहे रोज़गार का कुछ कौशल सीखने का मामला हो। तो इसीलिए अभी शिक्षा टाउनशिप योजना शुरू करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। आपको मालूम पंचमृत योजना भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की थी, और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया था, और अखिल भारतीय कौन सा समागम था जो वाराणसी में शुरू हुआ था, एक ये था, और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में भी उत्तर प्रदेश सबसे शीर्ष राज्य यानी टॉप स्टेट रहा था। फैमिली कार्ड शुरू करने की घोषणा भी की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और वो क्या बोलते हैं उसको, एक और मैं बता रही थी आपको, बहरहाल चलिए कोई नहीं। और सब्जियों के उत्पादन में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, सब्जियों के उत्पादन में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, और फ्रूट प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश, फिश प्रोडक्शन में तमिलनाडु, और तमिलनाडु, और शुगर प्रोडक्शन में महाराष्ट्र। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, लखनऊ कैपिटल, और दुधवा नवाबगंज जमनगढ़ ये नेशनल पार्क है, कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है, राजकीय पुष्प पलाश, वृक्ष अशोका, पशु बारहसिंगा और पक्षी सारसिया क्रोच। लखनऊ कैपिटल उत्तर प्रदेश और गोमती नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बिल गेट्स फाउंडेशन ने, यानी बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है ना, तो इसने अपने न्यासी बोर्ड को देखिए, इंटरनेट पे डालिएगा, खुद आ जाएगा इंग्लिश वर्ड, नहीं आए तब पूछिए, और आ जाए तो मुझे भी बताइए, जिससे कि मुझे खुशी हो कि आप कुछ मेहनत कर रहे हैं। तो न्यासी बोर्ड में किस भारतीय को नियुक्त किया है? तो हाल ही में बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में अभी बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के न्यासी बोर्ड में कौन अपॉइंट हुए हैं? तो आशीष धवन, याद रखना, आशीष धवन अपॉइंट हुए हैं बिल गेट्स फाउंडेशन के न्यासी बोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी मोक्ष धाम योजना, ये किसने शुरू की है? मोक्ष धाम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने शमशान घाट के ये जो है कायाकल्प के शमशान घाट जितने भी उनके कायाकल्प के लिए शुरू हुई है मोक्ष धाम योजना। मिंजर मेला बताया था, मिंजर मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है, अभी बताया था आपको, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के बहुत से फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, त्रिगंगा, सिम्बलवाड़ा, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, यही सारे नेशनल पार्क हैं। शिमला कैपिटल है, वैसे धर्मशाला भी है, और राष्ट्रपति कौन है, क्या नाम है उनका?
सॉरी माफ़ कीजिए, राज्यपाल कौन है, क्या नाम है, राष्ट्रपति तो अपने इंडिया के द्रौपदी मुर्मू हैं, उनके भी सचिव अपॉइंट हुए थे, बताया था। गवर्नर हैं इसके ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा और सॉरी माफ़ कीजिए, क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश के वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर, कौन है, राजेंद्र अर्लेकर, और जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी महात्मा गांधी की प्रतिमा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ अर्पित करने की घोषणा की है, मतलब प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, किसकी, बापू महात्मा गांधी की, या बापू गांधी जी कहिए, तो पराग्वे में अब 2 बेंच वैसे इसके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, कैपिटल करेंसी आप खुद देख लेना। तो पराग्वे में भी महात्मा गांधी जी की भव्य प्रतिमा का स्थापन किया जाएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल गफ्फार नाडेवाला का निधन हो गया, ये कौन थे, तो अब्दुल गफ्फार नाडियावाला का निधन हो गया, ये एक फिल्म डायरेक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर, और ये बहुत फेमस थे, इनकी भी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल वाली बस कहाँ लॉन्च हुई है, पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल वाली बस, यानी हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली बस अभी कहाँ शुरू की गई है, क्या है क्वेश्चन, हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली बस अभी शुरू हुई है पुणे में, पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो ये पहली इंडिया की हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली बस है जो इंडिया के अभी महाराष्ट्र के पुणे में शुरू हुई, और ये पहली इंडिया की, और इंडिया की पहली डबल डेकर जो बस है, आपको बताया था अभी थोड़े दिन पहले, वो भी शुरू हुई है पुणे में ही, महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है। अच्छा हाँ सॉरी, एक बात ये कह रही हूँ मैं, भूल गई, ये जो इलेक्ट्रिक सॉरी हाँ सही है, डबल डेकर एसी बस है, ये मुंबई में शुरू हुई थी, डबल डेकर एसी बस, और ये पुणे में कौन सी शुरू हुई है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, और इसका शुभारंभ किसने किया पुणे में, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और जो मुंबई में डबल डेकर एसी बस है, उसका शुभारंभ किसने किया, उसका हमारे सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी साहब ने। एकनाथ शिंदे वैसे महाराष्ट्र के जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी, और कैपिटल तो है ही मुंबई। गुगुमल संजय एमपी में, संजय गांधी महाराष्ट्र में। नवेगांव ये नेशनल पार्क है। तडोवा, अंधेरी बोर, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट ये टाइगर रिजर्व है। अभी महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी थी। डबल डेकर फ्लाईओवर ब्रिज भी तो बन रहा है, भारत का डबल डेकर फ्लाईओवर ब्रिज कहाँ, महाराष्ट्र के नागपुर में, ये भी आपको बताया था। और शुगर प्रोडक्शन में नंबर 1 है, ये भी वो हाँ ये भी आपको बताया है, शुगर प्रोडक्शन में नंबर 1 है कौन, महाराष्ट्र। अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कौन सा राज्य अपने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर रहा है, तो 3% इंक्रीमेंट महंगाई भत्ते में कौन, महाराष्ट्र कर रहा है अपने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में। वैसे यहाँ जैकवाड़ भी कहते हैं, गायकवाड़ और जैकवाड़ी और कोयना ये डैम है, लोनार झील भी है यहाँ पर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी
जस्ट सेकेंड। क्वेश्चन है हाल ही में, हाँ सुनिए, हाल ही में भी किसने भारत का पहला फर्स्ट यानी गोल्ड सिल्वर फंड लॉन्च किया है? तो गोल्ड एंड सिल्वर फंड लॉन्च किया है अभी एडल्ट वाइज म्यूचुअल फंड ने गोल्ड एंड सिल्वर फंड शुरू किया है, पहला भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन एवं स्वास्थ्य देखभाल के लिए 700 बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अभी किस देश ने स्वास्थ्य देखभाल एवं जलवायु परिवर्तन के लिए 750 बिलियन डॉलर के समझौते पर यानी बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 750 बिलियन डॉलर का बिल है ये, इस पर हस्ताक्षर किए यूएसए ने। किस लिए? जलवायु परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य देखभाल समझौता। वज्र प्रहार अभी एक्सरसाइज शुरू हुई थी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, याद है, इंडिया और यूएसए के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। युद्ध अभ्यास बीकानेर राजस्थान में। कोप इंडिया और टाइगर ट्रम्प ये भी होते हैं। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर यूएसए का फर्स्ट हो गया, फुगाकू को पीछे छोड़ दिया है। 1 दशक के बाद पोलियो का मामला भी देखने को मिला है, जबकि पाकिस्तान में पोलियो के लिए फिर से टीकाकरण शुरू हो गया है, पोलियो को रोकने के लिए। ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी किसने एक्वा बाज़ार लॉन्च किया है? हाल ही में भी किसने एक्वा मार्केट लॉन्च किया है? तो हमारे डेयरी पशु पालन एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला। कौन है? केंद्रीय पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने अभी एक्वा मार्केट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी सैयद सिफते रज़ी, क्या नाम है? सैयद सिफते रज़ी का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये पूर्व राज्यपाल थे झारखंड के। किसके? पूर्व राज्यपाल थे झारखंड के सैयद सिफते रज़ी। 2004 से 2009 तक रहे थे और इनका भी निधन हो गया। झारखंड को WHO पुरस्कार मिला है तंबाकू नियंत्रण पर। ठीक है, और GST डेटा इंडेक्स में भी अभी नंबर 1, कलेक्शन डेटा इंडेक्स में भी नंबर 1 पर रहा है झारखंड का बताया था ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा बीज वितरण के लिए, बताया था ना। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सहाय योजना शुरू हुई है, और भी बहुत सारे फैक्ट्स बताती रहती हूँ झारखंड के। हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर है और रमेश बैस गवर्नर है। रांची कैपिटल है। पलामू हज़ारीबाग टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, हज़ारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डलमा, और कौन सी रह गई? डलमा है, हज़ारीबाग है, और भी है, मैं भूल गई हूँ, है एक आध दो और भी हैं, और बेतला नेशनल पार्क है। ठीक है, याद रखना आप ये बात। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस देश में स्टील स्लैंग रोड का उद्घाटन करेगा? तो अरुणाचल प्रदेश में स्टील स्लैंग रोड बन रहा है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। इसकी है कैपिटल ईटानगर। ब्रिगेडियर BD मिश्रा हमेशा बताया गवर्नर है। जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो NTPC को, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को। NTPC को भी एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गुरदीप सिंह इसके चीफ हैं, चेयर पर, मतलब MD एंड CEO हैं गुरदीप सिंह। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समर बद्रू बनर्जी का निधन हो गया। ये कौन थे? समर बद्रू बनर्जी, ये एक बहुत फेमस फुटबॉलर थे इंडिया के। 1956 में इन्होंने ओलंपिक्स में इंडिया को चौथे नंबर पे पहुंचा दिया था, और अभी इनका निधन हो गया। कौन? समर बद्रू बनर्जी, याद रखना ये बात। क्वेश्चन है हाल ही में जांगवांग निशानेबाजी वर्ल्ड कप में, ये निशानेबाजी चैंपियनशिप में अभी
किसने कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो कौन से इंडियन प्लेयर है? सिंगराज अधाना। इन्होंने जांगवंग निशानेबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। राहुल जातक ने कौन सा जीता था? जाखड़ है जातक के, क्या मैं नाम भूल जाती हूँ उनका सरनेम। तो इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल इसी जांगवंग निशानेबाजी कप में, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी कलामन पुस्तक का विमोचन कौन से राज्य के राज्यपाल करेंगे? कलराज मिश्रा, राजस्थान के गवर्नर कलामन पुस्तक का विमोचन करेंगे। संजीव व्यास ने लिखा है वैसे कलामन पुस्तक को, और जो क्या बोलते हैं इसका विमोचन करेंगे वो राजस्थान के राज्यपाल। अच्छा, राजस्थान में डिजिटल लोक अदालत का भी आयोजन किया जाएगा। स्नातक के लिए तकनीकी स्नातकों के लिए टेक सेंटर बन रहा है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना भी शुरू हुई है। बताया था ना आपको। सैन्य आर्ट पार्क ये कहाँ? ये पुष्कर राजस्थान ने बनाया है। डेजर्ट रणथंभौर सरिस्का नेशनल पार्क है। रामगढ़ टाइगर रिजर्व है और केवलादेव खाना पक्षी विहार है। चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत, जयपुर कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना अधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल किसको नियुक्त किया है? तो ये राजस्थान के झुंझुनू पीठ के वकील हैं, क्या नाम है? संजय महिला को भी एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया ने अपना अधिवक्ता नियुक्त किया है, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सद्भावना दिवस किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की जयंती पर मनाया जाया करेगा? तो मनाया गया इस बार कौन सा? राजीव गांधी जी की जयंती, पूर्व प्रधानमंत्री अपने इंडिया के, इनकी जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया और आई थिंक मनाया भी जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रख देने की घोषणा की गई है? तो भगत सिंह एयरपोर्ट, शहीद भगत सिंह जी के नाम पर ये एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रखने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉटलैंड म्यूज़ियम यानी संग्रहालय ने स्कॉटलैंड म्यूज़ियम ने अभी भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियाँ लौटाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो स्कॉटलैंड संग्रहालय ने, किसने? स्कॉटलैंड संग्रहालय ने यानी म्यूज़ियम ने इंडिया को, अपने देश को 7 प्राचीन कलाकृतियाँ लौटाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, स्कॉटलैंड के बारे में एक और बात बता दूं कि ये दुनिया का पहला ऐसा कंट्री है जो महिलाओं को सैनिटरी पैड फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, याद रखना। ठीक है, तो आई थिंक ये बिल्कुल काफ़ी है आपके लिए 22-23 के लिए करंट अफेयर। लाइक शेयर कमेंट और प्लीज़ क्यूसिल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर लें डेली अपडेट्स के लिए। अपना ख्याल रखिए, खूब खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।